नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल KGN कंप्यूटर एकेडमी में। और आज हम अपनी वीडियो लेकर आए हैं पेज मेकर पर। लोग हमेशा हमसे पूछते हैं कि पेज मेकर में हम टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कैसे करते हैं। अलाइनमेंट करना पेज मेकर में काफ़ी कठिन होता है और इसी में हमको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो हम लोग आज अलाइन ऑब्जेक्ट की मदद से हम एक छोटा सा फॉर्म तैयार कर रहे हैं। बहुत छोटा सा फॉर्म तैयार करेंगे, लेकिन अलाइन ऑब्जेक्ट आपको क्लियर होगा, अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट का क्लियर हो जाएगा आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मैंने पेज मेकर पहले से ही खोल रखा है और ये पेज मैंने A4 ले रखा है। अगर आपको पेज लेने में दिक्कत आती है तो आप पेज को लेने के लिए आप फाइल में जाइए, न्यू ले कर लीजिए, या यहाँ पर ऑप्शन आता है न्यू, कंट्रोल N के से भी आप न्यू पेज ले सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, आप आराम से कर पाएंगे। ये मैंने मार्जिन बहुत कम सेट कर लिया, 0.25 का, और ये मेरा पेज मेकर का पेज खुल गया। चलिए मैं यहाँ शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एक बॉक्स मैंने लिया जिसकी बॉर्डर लाइन को मैंने ब्लैक और इंटरनल कलर को वाइट कर लिया और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लिया, एक बॉक्स। अब ये जो एरिया दिख रहा है हमारा, जहाँ हमारा माउस है, ये हम रूलर बार में यहाँ क्लिक करेंगे माउस से और यहाँ से एक ट्रांसपेरेंट लाइन लेंगे और यहाँ छोड़ देंगे। ये बेस लाइन है, ट्रांसपेरेंट बेस लाइन, ये प्रिंट पर नहीं दिखाई देती। इससे हमारे पेज का सेंटर पॉइंट हमें मिल गया। चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और हम लोगों ने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में लिखा KGN कंप्यूटर एकेडमी और नेंटर नगरा झांसी यूपी। देखिए इस तरीके से हमने लिखा और इसको भी हम सेंटर अलाइनमेंट करेंगे। इसके सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए टाइप में जाइए और सेंटर में यहाँ से सेंटर अलाइन कर लीजिए। ठीक है, ये सेंटर अलाइन होने से हम इसको सेंटर पे लगा देंगे। ठीक है, बाकी भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताएंगे अभी। चलिए दूसरा, हम लोग को अब या मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग को एक फॉर्म बनाना है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया और लिखा, यहाँ पर लिखा कैंडिडेट नेम। ठीक है, कैंडिडेट नेम लिखा, स्पेस दिया और ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी को हम लोगों ने क्या किया, कॉपी किया, एडिट में जाके कॉपी किया और एडिट में जाके पेस्ट किया। देखिए मैं आपको ऐसी चीज़ें, ठीक है, फादर नेम थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो ये जूम ऑप्शन है और हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जूम कर रहे हैं। ठीक है, फादर नेम के बाद इसी चीज़ को हम लोगों ने फिर से कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। देन पेस्ट करने के बाद हमने जैसे ही इसको पेस्ट किया तो फिर तीसरी बार हमारा आ गया। फादर नेम के बाद हमें मदर नेम लिखना है, तो हम लोगों ने थर्ड क्या लिखा, 3 डॉट मदर नेम। ठीक है, तो ये अब मैं 3 पर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, ये तीनों, ये हो सकता है थोड़ा पीछे हो गया, हो सकता है ये थोड़ा आगे हो गया। तो ये जो अलाइनमेंट है, देखने में यहाँ से एक बेस लाइन ली और मैंने चेक किया, ये देखिए कोई भी एक साथ नहीं। अगर मैं 3 पर ले जाकर तीसरे पॉइंट मदर नेम से चेक करना चाह रहा हूँ तो नहीं आ रहा है, और कैंडिडेट नेम से मदर नेम बाहर जा रहा है, और फादर नेम से नेम कैंडिडेट नेम और मदर नेम बाहर जा रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है, इसको सही करने के लिए आप इनको तीनों को मैंने इस तरह से शिफ्ट के साथ, शिफ्ट कीबोर्ड से आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और तीनों को सिलेक्ट कीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद आप टाइप में जाइए, सॉरी एलिमेंट्स में जाइए और अलाइन ऑब्जेक्ट में जाइए। अलाइन ऑब्जेक्ट में जाने के बाद ये देखिए, मैंने ये जो है ना, ये जो अलाइनमेंट होता है, ये अलाइनमेंट आपको बेस तैयार कराता है, और ये पोर्ट्रेट के लिए होता है और ये लैंडस्केप के लिए होता है। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन इसको नन करिए अभी आप। ठीक है, यानी कि आपको जो पोर्ट्रेट नहीं लेना है, इसको केवल लैंडस्केप में ही करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन ओके किया। ये देखिए एक साथ लग गए। देखिए यहाँ वहाँ हिल रहे थे लेकिन वो बिल्कुल इक्वल हो गए। अच्छा, अब इनके बीच का डिस्टेंस मुझे इक्वल करना है। मैं 2 बार में अलग अलग बता रहा हूँ। तो अब इसको नन करिए और इधर सेलेक्ट कीजिए, देन डिस्ट्रीब्यूट विद इन बाउंड, ओके करिए, एक साथ लग गया। तो जो थोड़ा सा भी अगर इधर उधर था, देखिए मैं करके भी दिखा दूँ, मैंने जैसे इसको लिया थोड़ा सा नीचे कर दिया। ठीक है, अब तीनों के बीच का डिस्टेंस जो है अलग अलग हो गया। तो अलाइन ऑब्जेक्ट हमने लिया और देन इसको, देन ओके। अगर आपके पास फिक्स एक्यूरेट है कि मुझे इतना ही डिस्टेंस चाहिए, तो आप फिक्स अमाउंट पर डिस्टेंस दे सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे 0.5, तो 0.5 पे आ गया तीनों का डिस्टेंस। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए मैं इसको एक और तरीके से सिखा रहा हूँ आपको। मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को बनाने के बाद मैंने इस बॉक्स का साइज 0.20 कर दिया
और इस बॉक्स को मैंने कॉपी किया। आप कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी किया, देन इसके बाद एडिट में जाके हमने इसको क्या किया, पेस्ट। अब हम पेस्ट मल्टीपल करेंगे, अकेला पेस्ट नहीं करेंगे, पेस्ट मल्टीपल करेंगे। पेस्ट मल्टीपल में गए और मान लीजिए ये मैं एक काम करता हूं, इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है वो 0 कर देता हूं, ठीक है। वर्टिकल में इसको 5 में जाने देता हूं, 5 में, 2 में, मैंने 5 इंचेस में, 0.5 इंचेस। मेरे को कितने चाहिए, कम से कम 20। ये देखिए हुआ ना। तो ये जो हम लोगों से हुआ, जैसे देखिए नीचे लग गए सारे के सारे, तो ये अगर मान लीजिए आपसे गलत हो जाता है कभी, तो अब आप इसको अलाइन कैसे करेंगे, ठीक है। अलाइन करने के लिए आप इन सबको सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने इधर से इस ऑप्शन को लिया, कंट्रोल के साथ इसको माइनस किया, छोटे हुए ये इससे, ठीक। और ये मैं वापस सही कर लेता हूँ। मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया ऐसे, मूव टूल को सिलेक्ट करके। अब मैंने अलाइन ऑब्जेक्ट में गया और अलाइन ऑब्जेक्ट में जाने के बाद एलिमेंट्स में जाऊंगा और अलाइन ऑब्जेक्ट में गया और मैंने इन सबको क्या किया, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा लिया और ऊपर की तरफ इनको इक्वल कर दिया। अब बीच का डिस्टेंस मैंने कर दिया, ये देखिए मेरे पास फिक्स है, मैंने 0.001 कर दिया और मैंने कहा कि आप सब एक साथ लग जाओ। किस तरह से, ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जाएंगे, सारे के सारे वर्टिकल ऑब्जेक्ट सारे के सारे हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल। वर्टिकल हमने इसको इक्वल कर, देखिए यहाँ पर मेरा माउस है, मैंने वर्टिकल और ये मैंने हॉरिजॉन्टल, इनके बीच का डिस्टेंस भी डाल दिया, देन ओके करा, ठीक है। पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 0.01 करके ओके करके दिखाता हूँ आपको। देखिए कितने अच्छे से लग गए। गलत हो गया था हमसे, लेकिन फिर भी ठीक हो गए। अगर हम इन सबको फिर से सिलेक्ट करें, अभी थोड़ा डिस्टेंस आ रहा है, तो अलाइन ऑब्जेक्ट में गए, अब की बार मैंने इधर 0 एक और बढ़ा दिया। मैं चाहता हूँ बिल्कुल आपस में, ये देखिए कितने अच्छे से हुआ ना। तो ये इससे बोलते हैं अलाइन ऑब्जेक्ट। देन हमने इसको ग्रुपिंग करा। ग्रुपिंग करने को आप जानते हैं, ये रही ग्रुप की शॉर्ट की भी लिखी है, कंट्रोल के साथ जी, तो आप ग्रुप कर लीजिए। अब इसको कॉपी करिए, हमने इसको कॉपी किया, देन पेस्ट करिए, पेस्ट किया, देखिए अब आ गया। अब पेस्ट करने के बाद ये इधर उधर हिल रहा है, या ये मान लीजिए हमसे इधर हो गया, ये इधर हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो आप शिफ्ट के साथ तीनों को प्रेस कीजिए और अलाइन ऑब्जेक्ट की मदद से आप इसको राइट हैंड साइड पर लगा। तो इस तरह से देखिए अलाइन ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा। अब इसी अलाइन ऑब्जेक्ट को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ से एक बेस लाइन लेके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए कितने अच्छे से सारे के सारे मेरे टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में है। ये देखिए इसको भी। और अब इसी तरह से मैंने जैसे इन दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करा, कंट्रोल जी से ग्रुपिंग करी, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट दबाया। मैंने क्या दबाया, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट तीनों को एक साथ प्रेस किया और नीचे लाया माउस से, और फिर इसको तीसरे के लिए। ये देखिए कितने अच्छे से लग गया। अच्छा अब एक चीज़ और भी है, जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे चला गया, तो ये सब चीज़ें जब आपसे होती हैं, काम करते समय ऐसा हो जाता है, तो इसी के लिए अलाइन ऑब्जेक्ट बनाए। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसे देने से और देने से सबको सेलेक्ट किया। मैं एलिमेंट्स में गया, अलाइन ऑब्जेक्ट किया और सबके बीच के डिस्टेंस को मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट विद इन बाउंड। देन मैंने इसको हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट हैंड साइड पर बिल्कुल इक्वल लगाने के लिए ओके किया। ये देखिए सारे के सारे एक साथ हो गए। तो ये अलाइन ऑब्जेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि अलाइन ऑब्जेक्ट आपको समझ में आएगा। इतना आप प्रैक्टिस कीजिए। अगली वीडियो में हम अलाइन ऑब्जेक्ट के अलावा इसी फॉर्म में और भी नई चीज़ें आपको बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अलाइन ऑब्जेक्ट को मैं फिर बोल रहा हूँ कि अच्छे से सीख लीजिए। अलाइन ऑब्जेक्ट आपके बहुत काम आता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।